एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड अब प्री की एग्ज़ाम तो आप लोगों की आज हो गई। एंड सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर ली हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। बट आई थिंक मेरी 3 से 4 क्लासेस और बाकी हैं मार्केटिंग के, कोटलर वाली, तो मैं उसे अपलोड ज़रूर करूँगी। आफ्टर 1 जनवरी से मैं उसे अपलोड कर दिया करूँगी। एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। एंड बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं वो दे चुके हैं। अब उसके बारे में बैठ के बार बार एनालिसिस करना, बार बार एनालिसिस वीडियो देखना से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आदमी और डिस्टर्ब होता है उस चीज़ से। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप लोग प्री का एग्ज़ाम दे के आ चुके हो, अब कट ऑफ क्या होगी, कितने कट ऑफ जाएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतनी सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो 1-2 दिन अपने माइंड को चिल आउट कीजिए, एकदम से रिलैक्स रहिए, सोइए, भरपूर नींद लीजिए, ठीक है? एंड बहुत टाइम तो लगता नहीं है प्री का रिज़ल्ट निकलने में, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 6 से 7 जनवरी तक आप लोग की प्री की रिज़ल्ट आ जाएगी। ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है स्टूडेंट्स में कि जब तक प्री का रिज़ल्ट नहीं आता तब तक मेंस पढ़ने का मन नहीं करता। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है। बट मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको लगता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो ना, तो आपको वो फीलिंग आ जाती है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। हाँ, एक डर ज़रूर रहता है कि पता नहीं मैं सही करके आया हूँ नहीं, क्योंकि रीज़निंग, मान लीजिए कि अगर आपने रीज़निंग बनाई है, पज़ल्स बनाए, पज़ल्स बैठे हैं, तो रीज़निंग तो उसकी एक्यूरेसी सबकी अच्छी होती है। मैथ्स आपने बनाया, उसका आंसर सही आया है तो वो भी आपकी सही होगी, उसके भी सारे आंसर सही है तो वो भी सही होगा। उसमें भी हम मुझे लगता है कि 4-5 क्वेश्चंस ही आपके गलत हो सकते हैं। बट इंग्लिश में कहीं न कहीं अगर जो स्टूडेंट्स बिहार के हैं तो उन्हें हमेशा इंग्लिश में डाउट रहता है कि पता नहीं मैंने ये क्वेश्चन करा है तो ये क्वेश्चन सही है या गलत। मैं सारे स्टेट के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट बिहार के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि बिहार के हर एक स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, कुछ के साथ। तो इंग्लिश का मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, बट मैथ्स और रीज़निंग आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग में मैथ्स और रीज़निंग की कट ऑफ क्रॉस करना बहुत आसान होता है। थोड़ी इंग्लिश की मुश्किल होती है, क्योंकि वो आधे-आधे नंबर का होता है और उसके बाद से उसकी कट ऑफ भी हाई होती है इन कंपैरिज़न टू मैथ्स एंड रीज़निंग, थोड़ी-सी हाई होती है, 7, 8, 9 ऐसे उसकी कट ऑफ रहती है, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा होगा, क्या होगा। पहले तो आप 2 दिन फुल्ली रेस्ट कीजिए। और मुझे सब बोल रहे थे ना कि मैम वीडियो बनाइए कि कट ऑफ कितनी होगी, कितनी नहीं। मैं वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बना रही कि भाई मैं ऐसा बना दूँगी एंड मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, नहीं। मुझे अपने जो भी मुझे फ़ॉलो करते हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं एक सही सलाह आप लोग को यही दूँगी कि इतना सोचना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है, तो यू विल स्टार्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशंस। पहले तो आप 2 दिन रेस्ट कीजिए, ठीक है? एग्ज़ाम देने के बाद कल रेस्ट कीजिए, 1 जनवरी आप आराम से सेलिब्रेट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड देन सेकंड से यू हैव टू थिंक कि हाँ, अब आप सेकंड से पढ़ना शुरू कीजिए थोड़ा-थोड़ा। फिर 3-4 दिन में रिज़ल्ट आ ही जाना है, फिर आप और अच्छे से पढ़िएगा। तो मैं ना कहीं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सिनेरियो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2021 वाली मैंने 2 दिसंबर की जो 21 की जो आईबीपीएस एसओ की एग्ज़ाम थी, मैंने वो दिया था। एंड उस समय प्री की कट ऑफ आप सोच नहीं सकते, 16.25 गया था। आई थिंक प्री की कट ऑफ नहीं, 16.25 शायद मेंस की कट ऑफ गई थी। नहीं, शायद प्री का भी इतना ही था, लगभग इसी के लगभग में था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा। बहुत कम कट ऑफ था। और आप मानोगे नहीं कि आधा से ज़्यादा स्टूडेंट्स निकल चुके थे। मेंस में उतने लोगों को बैठा लिया, फिर मेंस का कट ऑफ भी बहुत कम रखा। उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया और मात्र सीट थी 500 प्लस। तो सबको ये लगता था, क्योंकि होता है ना कि सीट के दुगुना आप बुलाते हो, उसमें सॉरी दुगुना मैं बोल रही हूँ, सीट से आप 4 गुना 5 गुना आप प्री के लिए बुलाते हो, फिर मेंस के लिए बुलाते हो, फिर मेंस में से कट करके आप दुगुना ढाई गुना को आप वो उसमें बुलाते हो, इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, एंड देन उसमें से आप सिलेक्शन करते हो।
तो सबको ये लगता था ना, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में 500 वैकेंसी में 2500 लोग इंटरव्यू देने गए थे। तो बैंक जो है दुगुना को बुलाती है, तो 500 से दुगुना आपको 1000 बुला सकती थी, या फिर ढाई गुना कभी-कभी बुलाती है, तो ढाई गुना भी आपको बुला सकती थी 1200 लगभग, या हाँ 12 साढ़े 1200 लगभग। लेकिन बैंक ने, हमारे टाइम में बैंक ने 2500 स्टूडेंट को इंटरव्यू में बैठाया था, एंड एवरीवन वाज़ थिंकिंग कि ज़रूर वैकेंसी बढ़ी है, ज़रूर वैकेंसी बढ़ी है, वो लग रहा है डबल हो गई है वैकेंसी, डबल हो गई है, डबल हो गई है। और गाइज़ आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि उसने लास्ट कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि वो 500 तक आके सिमट के रह गई। तो जिन्होंने होप उन्होंने ये कर लिया था कि वो उनकी हो जाएगा, उनका हो जाएगा, उनका हो जाएगा, उनका नहीं हो पाया। तो कट ऑफ हम आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सारे आईबीपीएस के हाथ में, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतनी कट ऑफ होगी, इतनी कट ऑफ होगी, इतनी होगी। हमारे टाइम में प्री में इतने वीडियोस थे यूट्यूब पे कि इतनी कट ऑफ होगी, इतनी कट ऑफ होगी। कट ऑफ आई 20 या 18 आई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर मेंस की इतनी कट ऑफ होगी, इतनी कट ऑफ होगी, कट ऑफ आई 16, जबकि मेंस की कट ऑफ 22-23 रहती है आईबीपीएस मार्केटिंग वाले एग्ज़ाम में। तो कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो बार-बार वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ना वो फ़ील कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है, तो आप 2 दिन अपने बॉडी को रिलैक्स दीजिए, 2 दिन खूब नींद लीजिए, जितना भी प्रेशर था उसको हटाइए, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्ज़ाम। ठीक है? तो वही मैं दिखा रही थी कि 2022 में भी 100 वैकेंसी थी, और चलिए 2023 में तो 700 वैकेंसी है। तो हम तो कुछ भी नहीं कह सकते कि भैया इसमें कितनी कट ऑफ कितनी होगी। तो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगी। मैं बस आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी गई है, प्री की एग्ज़ाम अच्छी गई है, तो नाउ यू विल स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन फॉर योर मेंस। एंड अगर आप थोड़े भी डाउट में हो तो वेट कर लो, 6-7 तारीख तक तो आ जाती है। हमारे टाइम में तो 18 तारीख को प्री की एग्ज़ाम आई थी, तो सोचो हम लोग कैसे जी रहे होंगे। हमें लगता था कि मेंस का एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आपको प्री का रिज़ल्ट निकल जाना चाहिए, और हमारे टाइम में 18 तारीख को आई थी, और उसके बाद मात्र 1 सप्ताह था हमारे लिए। तो कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आईबीपीएस को आप नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। हम लोग आईबीपीएस हेल्प डेस्क पे फ़ोन कर के परेशान रहते थे, एंड वो हमेशा कहती थी कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा, और करते-करते 18 हो गए थे, जबकि 6-7 तक आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग के रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, एंड मुझे लगता है कि सबका होगा, सब अच्छा होगा, है ना? तो हैव अ फेथ इन गॉड, एंड हैव अ फेथ, आपने जो भी मेहनत की है उस पे विश्वास रखिए कि आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, उस चीज़ पे विश्वास रखिए। और बोलते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? तो ऑल द बेस्ट गाइज़। मैं होप करूँगी कल से मैं वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ आई एम जस्ट नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियो बनाना, बट या मैंने बोला था कि मैं फिलिप कोटलर कंप्लीट करूँगी, तो मैं उसे कंप्लीट ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड all the best guys, all the best, take care, bye bye.